आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ डिफरेंट प्रश्न लेकर आई हूँ जिसे हम विलोपन विधि के माध्यम से हल करेंगे। ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आई हूँ ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है। ये प्रश्न है x/7 यानी कि x/7 प्लस y/3 बराबर 5। व दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो इक्वेशन है वो है x/2 माइनस y/9 बराबर 6। ये हमारी दूसरी समीकरण है। इसको हल कीजिए। तो इसको हल करने का मतलब क्या है कि ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं। तो इनमें हमें x और y का मान निकालना है। तो पहले तो हम इसे सरल रूप में लिखेंगे। तो जो सबसे पहले हमें इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखा है, वो है x/7 प्लस y/3 बराबर 5। तो हम क्या करेंगे, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर x/7 है और ये जो है y/3 है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जब अलग अलग हैं तो हम इसको एक समान बनाएंगे। पहले तो सॉल्व करने के लिए, इसको हल करने के लिए हम एक समान बनाएंगे इन्हें। तो हम 7 और 3 का लॉसअप ले लेंगे लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्यों लेंगे? ताकि हम इनको दोनों को बराबर कर सकें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम इनका लघुत्तम समापवर्तक लेने के लिए 3 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। 3 और 7 का। तो अब 2 से हम ट्राई करेंगे। पहले 2 से भाग देंगे, 2 से नहीं जाएगा तो हम 3 से देंगे। 3 एकम 3, फिर 7 में देंगे, 7 में नहीं जाएगा। 3 दूनी 6, 3 13 नहीं जाता है 7 में, तो 7 ऐसे ही उतारेंगे। फिर 7 में, क्योंकि 7 ही का भाग जाएगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, तो 7 एकम 7। तो इसका मतलब 3 गुणा 7 बराबर 21। इसका एलसीएम या लॉसअप कितना आ गया? 21 आ गया। तो हमने बट्टे में इसको नीचे 21 लिख दिया। अब जो 7 है उसे 21 बनाने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। 3 सत्ते 21। तो हम हर में भी 3 का गुणा करेंगे और अंश में भी 3 का गुणा करेंगे, कि जिससे कि हमारे इस पद में कोई फ़र्क ना आए। हम ऊपर और नीचे दोनों में 3 से गुणा करेंगे। अब ऐसे ही हमने जब यहाँ 3 से गुणा करी है तो प्लस इसमें क्या करेंगे, 3 है यहाँ पे, 7 से गुणा करेंगे। 7 3 21 होता है क्योंकि, तो हर में भी 7 से किया हमने गुणा और अंश में भी 7 से किया। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा, नीचे 21 हो गया। ये हमारा एक ही बार लिखेंगे 21 को। 3x यहाँ आ गया, 7y हमने ऐसे लिख लिया। 3x प्लस 7y बराबर 5। अब ये देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 5/1, क्योंकि ये एक अंश दे रखा है हमें। हम बट्टे में हर के क्या लिख सकते हैं? 1। अब इनकी हम क्या करेंगे? बज गुणन करेंगे, यानी कि इधर ऐसे में हम इसकी गुणा करेंगे। इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे करेंगे। 1 से जब किसी को गुणा किया जाता है तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है हमें। तो 3x प्लस 7y तो ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। 21 की 5 से गुणा करेंगे, 21 गुणा 5 करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने इस समीकरण को इस रूप में लिख दिया, सरल रूप में हमने लिख दिया है। अब इसको, ये हमारा समीकरण 1 ही हम मानेंगे इसको, क्योंकि ये ही समीकरण है हमारा। हमने इसको 1 ही मानेंगे क्योंकि हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब जो दूसरी समीकरण ठीक ऐसे ही उसको भी करेंगे, x/2 माइनस y/9। तो अब 2 और 9 जो हैं हमारे पास यहाँ दिए हुए हैं, इनकी हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अब इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? 2 और 9 का। 2 और 9 दिया हुआ है तो पहले हम 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 9 यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर 3 से देंगे, 3 3 9, फिर यहाँ 3 से और देंगे, 3 एकम 3। तो इसलिए ये कितना आया? 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 3 6, 6 3 18। ठीक है, ये 18 आ गया। ये हमारा रफ कार्य है। तो यहाँ पर 18 आ गया। तो 2 और 9 का जब हमने लघुत्तम समापवर्तक लिया है तो 18 आ गया। अब आपको इसके हर को क्या बनाना है? 18 बनाना है। तो इसको 18 बनाने के लिए आप किससे गुणा करेंगे? 9 से गुणा करेंगे। अब आप 9 से गुणा कर लीजिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9x आ गया यहाँ पे। और ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे 2 नमा 18 और 2y हम यहाँ लिख देंगे, और माइनस यहाँ पर साइन पहले से ही है, बराबर 6। अब यहाँ पर आपने देखा कि 9x माइनस 2y हमें प्राप्त हो गया है और यहाँ पर हम 6/1 लिख लेंगे।
अब इसकी गुणा यहाँ कर देंगे, इसकी गुणा यहाँ कर देंगे। 1 से जब गुणा करते हैं तो उतना ही आता है। 18 को 6 से हमने गुणा किया तो 108 आया। अब हमें यहाँ पे एक समीकरण ये प्राप्त हो गया और एक समीकरण ये प्राप्त हो गया, आपने यहाँ देखा। अब इसको हम पहले समीकरण को हम ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, दूसरे समीकरण को हम उसके नीचे रख देंगे। ठीक, अब मैंने जब आपको विलोपन विधि बताई थी तो विलोपन विधि में आपने देखा था कि हमने क्या किया था, जो y के गुणांक को या x के गुणांक को एक जैसा बनाया था उस समय। तो यहाँ पर आपने देखा हमें यहाँ पर चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस दे रखा है। तो हम इन दोनों को एक जैसा बनाते हैं, इनकी गुणांकों को। तो हम क्या करेंगे, 2 से 7 में गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा और 7 से 2 में गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो हमें बराबर संख्या प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर। तो हमने पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर लेना है, समीकरण 1 को, और समीकरण 2 को हमें 7 से गुणा कर लेना है। अब चलिए हम इसकी गुणा करते हैं। 2 3 6, 2 7 14, और 2 से जब 105 को करेंगे तो 210 आएगा। ठीक उसी प्रकार 7 से करिए, 7 9 63, 7 दूनी 14, और 7 से जब इसको करेंगे 756, क्योंकि 7 8 56 होगा और 7 एकम 7। अब आप ये देखिए कि प्लस और माइनस पहले से दे रखा है तो हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है कि हमें प्लस और माइनस पहले से ही मिल जाता है तो हम उसको ऐसे ही सीधे काट लेते हैं। और अगर यहाँ पर प्लस होता तो इसको काटने के लिए हमें इनको क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर शॉर्ट रूप में लिख लेते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो इससे इसको जोड़ेंगे तो ये कट हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ये 6 और 3 9 और 6 की 6, तो ये आ गया 69x, और ये जब जोड़ेंगे तो ये 966। अब इसको आप इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 14। तो इस प्रकार हमें x का मान प्राप्त हो गया। अब इस x के मान को प्राप्त करने के बाद हमने x का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो 3x + 7y = 105। अब आप जो है ये समीकरण में, जो आपका ओरिजिनल समीकरण उसमें नहीं रखेंगे आप, जो आप कन्वर्ट करके लेके आए हैं, जो आप बदल के लेकर आए हैं, उस समीकरण में आप रखेंगे। तो हमने उस समीकरण में x का मान 14 रख दिया, 7y और बराबर 105। तो ये इससे गुणा होगा 42 + 7y = 105। 7y = 105 - 42, जब इसको घटाएंगे तो 63 आएगा, और y = 63/7। y का मान कितना आ गया, 9। तो ऐसे आप देखेंगे कि x का मान 14 आ गया और y का मान 9 आ गया। तो कभी कभी क्या होता है, विलोपन विधि के माध्यम से ही हम इसको हल करेंगे, लेकिन जो हमें समीकरण दिया हुआ है उसको हम कन्वर्ट करके इस रूप में लेके आना होगा हमें, क्योंकि यानी शॉर्ट रूप में उसको लेके आना होगा। ऐसे ही आप अगले सवाल भी हल कर सकते हैं।